चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन अब चीन के अपने वैज्ञानिकों ने इस मेगा डैम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रिसर्च के मुताबिक परियोजना सक्रिय फॉल्ट लाइन वाले भूकंपीय क्षेत्र में बन रही है, जिससे भविष्य में भूकंप और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन के मेगा डैम पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, भारत के लिए ये मामला क्यों अहम है और अरुणाचल प्रदेश में भारत की नई रणनीतिक तैयारियां क्या है। चीन दुनिया को अपनी आधुनिक तकनीक का दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी दुनिया का सबसे बड़ा पुल, कभी सबसे लंबी हाई स्पीड रेल और अब दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दावा। लेकिन इस बार चीन की महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल किसी दूसरे देश ने नहीं, बल्कि उसके अपने वैज्ञानिकों ने ही खड़े कर दिए हैं। मामला तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे मेगा डैम का है। ये परियोजना भारत की सीमा के बेहद करीब है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके में ये डैम बनाया जा रहा है, वहाँ जमीन के नीचे एक सक्रिय फॉल्ट लाइन मौजूद है। ये इलाका हिमालय के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में गिना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर भविष्य में यहाँ बड़ा भूकंप आता है तो भूस्खलन, चट्टानों के खिसकने और बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि कमजोर पहाड़ी ढलानों पर इतना बड़ा निर्माण कार्य अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने निर्माण के दौरान विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने और ढलानों को मजबूत करने की सलाह दी है। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले का भारत से क्या संबंध है। तो दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। पूर्वोत्तर भारत के करोड़ों लोगों की खेती, पेयजल, बिजली और आजीविका काफी हद तक इसी नदी पर निर्भर करती है। भारत लंबे समय से ये चिंता जताता रहा है कि चीन द्वारा बनाए जा रहे बड़े बड़े बांध भविष्य में नदी के जल प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में इसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच सकता है। इस बीच भारत भी अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेज कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट क्षमता वाले नोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इस सीमा क्षेत्र में ऊर्जा रणनीतिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि इस परियोजना से करीब 12 गांव प्रभावित होंगे। सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2013 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर वन संरक्षण कानून के तहत जरूरी मंजूरियां भी ली जाएंगी। अब सवाल ये है कि चीन अपने वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद क्या इस मेगा डैम का निर्माण जारी रखेगा। फिलहाल चीन की ओर से परियोजना को रोकने या उसमें बदलाव करने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से उसने अपने वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, उसने इस प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि चीन सुरक्षा उपायों को और मजबूत करता है या फिर पहले की तरह अपना मेगा प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने की कोशिश जारी रखता है। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।